ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए अप्रैल 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या है इन स्टोर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। लेट्स गो है। हाय पाइसीज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग फॉर अप्रैल 2024। आज हम आपके लिए मंथ कंक्लूड करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके पास 4 कार्ड है टेबल पे जो आपके चारों वीक्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस मंथ के। उसके अलावा आपके कंपेनियन कार्ड्स भी हैं साथ में, तो क्लैरिफाई कि फर्दर एक्सटेंडेड मैसेज क्या है आपके लिए। की कार्ड यहाँ पर है जिसे हम सबसे लास्ट में एक्सप्लोर करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि ये सारे एनर्जी से कितना कनेक्ट करता है। टी लीफ कार्ड्स हैं, इनको तभी फ्लिप करेंगे जब हमें ज़रूरत महसूस होगी क्लैरिफिकेशन की। आगे बढ़ते हैं। पहला कार्ड आपके रो में है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ये कार्ड काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर हम बात करें इस कार्ड की तो ये काफ़ी सारे चेंजेस लाइफ में लेकर आता है। और उसके अलावा चेंजेस के अलावा ये एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक साइकिल जो आपकी लाइफ की है वो ख़त्म होने वाली होती है और चीज़ें ड्रास्टिकली एकदम लाइफ में चेंज होती हैं जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कंपेनियन कार्ड अगेन डिसाइड करेंगे कि एक्सटेंडेड मैसेज किस तरह के हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेकेंड वीक में कुछ है आपके पास और कुछ ऐसा है जो आप अचीव करना चाहते हैं। इमोशनल है डिसीजन जो मनी से भी रिलेटेड हो सकता है। अगेन एक्सटेंडेड कार्ड्स और रीडिंग्स में हम आगे क्लैरिफाई करेंगे मैसेजेस को। आप वाटर साइन है तो मुझे काफ़ी कुछ इमोशन से रिलेटेड लगता है यहाँ पर। थर्ड वीक इज़ ऑल अबाउट रिग्रेटिंग समथिंग और लॉस ऑफ समथिंग दैट्स देयर। फोर्थ वीक में आते आते मुझे थ्री ऑफ सोच का कार्ड है। थ्री ऑफ हार्ट्स बोल रही थी मैं, थ्री ऑफ सोच का कार्ड है। थ्री ऑफ सोच की जो ट्रेडिशनल कार्ड होता है वो हमेशा बात करता है 3 लोगों के आपस में रिलेशनशिप का, जिसमें से एक इंसान कॉमन होता है 2 लोगों की ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। पहला जो कार्ड है आपका ये रीबर्थ का कार्ड है आपका जो है, और रीबर्थ का कार्ड काफ़ी कुछ जो है हमारे डेथ कार्ड के साथ काफ़ी रेजोनेट करता है और कनेक्ट करता है। ये ट्रेडिशनल टैरो डेक नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको डेथ कार्ड दिखाई नहीं देगा। दोनों कार्ड को साथ में पढ़ते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अगर आप किसी तरह के काम में अपने आप को इन्वेस्ट किए हुए थे और वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही थी, आप चेंज नहीं मिल पा रहा था आपको या ग्रोथ नहीं मिल रही थी, इस मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ग्रोथ मिलेगी और चीज़ें आपके लिए बदलेंगी। मुझे काफ़ी कुछ एजुकेशन रिलेटेड एनर्जीज नज़र आती हैं। तो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगता है वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकता है। या एक ही चीज़ को नए तरीके से करने की जो ज़ील होती है, जो नए तरीके से करने का एंथुजियाज्म जो मिसिंग था अभी तक कार्ड्स के अंदर, मुझे वो भी नज़र आता है। एजुकेशन इज़ गोइंग टू बी अ फोकस ईयर। मुझे लगता है काफ़ी सारा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। आप काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड या अपस्किल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपस्किलमेंट की जो नीड है आपको महसूस हुई, इसलिए आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ये देख रहे हैं कि ये सब करने के बाद क्या आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे, आप अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगे पाइसीज। तो ये एनर्जीज काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। मुझे लगता है कि आपकी मेहनत जो है यहाँ पर आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देकर जाएगी और ये आपको काफ़ी फास्ट प्रोग्रेस भी देकर जाएगी। काफ़ी तेज़ी से आपके लिए चीज़ें बदलेंगी, तो पॉजिटिव बने रहिए। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें पाइसीज, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑलरेडी है और कुछ आपके पास है, कुछ ऐसा है जो जो आप चाहते हैं। एफिनिटी का साइन है, एटर्निटी का साइन है। तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें जो हैं जो भी आप कर रहे हैं ये आपके लाइफ में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म फॉर एवर काइंड ऑफ इम्पैक्ट छोड़कर जाएगा। तो अपना डिसीजन मेकिंग सोच समझ कर करिएगा। इस डिसीजन मेकिंग का काफ़ी कुछ जो असर है वो आपके इमोशनल लाइफ पर पड़ेगा। पाइसीज थोड़ा सा ध्यान में रखकर थोड़ा केयरफुली डिसीजन मेकिंग करिए, क्योंकि देखिए जहाँ पर आप, अगर आपका सवाल ये है कि जो मैं डिसीजन मेकिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो जो डिसीजन मेकिंग है या जिस चीज़ के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ अभी, आप देखिए इसको इस तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है, आप कहीं पर काम करते हो ऑलरेडी, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, वहाँ पर रहकर आप कहीं और पर जाना चाहते हैं और यहाँ जाने के लिए आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं। पहले ही हफ्ते में आपको काफ़ी सारे अपस्किलिंग के कार्ड यहाँ पर जो साइंस है वो नज़र आ रहे हैं। आपका सवाल है क्या जो आप कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा साबित होगा है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो सही है या नहीं। तो हाँ, आप शॉर्ट इसको समझ सकते हैं कि हाँ आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही जगह पर हैं, आप अपना निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा रहे हैं और बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप आपकी जो मूवमेंट है वो है अभी फ़िलहाल। सो इस रास्ते पर चलते रहिए, रिजल्ट्स पॉजिटिव नज़र आते हैं। अगर करियर रिलेटेड है, अगर आपको लगता है कि कोई रिलेशनशिप में आप हैं जहाँ पर आपकी चीज़ें आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही हैं
ये आपको लगता है कि आगे आपको यहाँ पर अपना फ्यूचर साथ में नज़र नहीं आता है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इमोशनल अभी फ़िलहाल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो अगर उस सिचुएशन में आप हैं पाइसेस, तो जो जिस रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस हैं। बट देन अगर ये रिलेशनशिप एरिया है पाइसेस, तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिफिकेशन कार्ड ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप जो है बहुत क्रिटिकल मैटर होता है। जॉब्स अगर आप स्विच भी करते हैं, एक नहीं वर्कआउट करे, आप दूसरा कर सकते हैं। रिलेशनशिप को आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जब भी मुझे लगेगा कि पाइसेस की एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ और मैं एक कार्ड आपके लिए क्लैरिफिकेशन से पुल कर सकती हूँ, मैं वो कार्ड जरूर पुल करूँगी। एंड वी आर जस्ट टेकिंग क्लैरिफिकेशन फॉर पाइसेस इन द सेकंड वीक इफ इट इज़ अ रिलेशनशिप चॉइस व्हाट दे आर मेकिंग. Pisces are making a relationship choice here, and I have a card. I have a card. Okay. 3 of Cups की एनर्जी है यहाँ पर, रीयूनियन एनर्जी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जिनसे मिल रहे हैं, जिनके साथ रहना चाह रहे हैं, जिनकी तरफ जा रहे हैं, वो कोई नए इंसान है। मुझे लगता है आपके पास से वापस आए हैं, आप इनसे दोबारा मिले और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सोलमेट कनेक्शन था, आप इनके लिए ही बने थे, बट देन आप किसी और के साथ थे। तो यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड है। और देखिए, ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उनको आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर उनको, मतलब आप आपके पार्टनर और वो एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो इट्स कमिंग योर वे, बट इट्स समथिंग विच इज़ अ न्यूज़ विच इज़ एक्चुअली वर्थ एक्सप्लोरिंग। यहाँ पर मुझे ये रिलेशनशिप में कोई परेशानी नज़र नहीं आती। मुझे लगता है इनफैक्ट आप तीनों के लिए इट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज काइंड ऑफ अ सिचुएशन। हो सकता है आपके पार्टनर भी आपसे इक्वली फेड अप है जितना आप हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, बट देन हाँ, मुझे लगता है कि ये एक रिकवरी वाली चीज़ है जो तीनों को ही बहुत अच्छे तरीके से मतलब बहुत ही फेवर में वर्कआउट करेगी आप लोगों के। थर्ड वीक की बात करते हैं बाइसिस। थर्ड वीक में कुछ लॉस कार्ड्स के नज़र आता है। अभी वो लॉस या तो यही लॉस हो सकता है कि ऑब्वियसली अगर रिलेशनशिप में आप 2 लोग साथ जाना चाहते हैं तो तीसरे इंसान का लॉस होगा ही होगा, लेकिन देखते हैं यहाँ पर किस तरफ इंडिकेट कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किसी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट। सो पहले इसको वर्ड्स में समझते हैं कार्ड को। दिस इज अ कार्ड ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज अ कार्ड ऑफ प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, दिस कार्ड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस। तो यहाँ पर इमोशंस नहीं है यहाँ पर। और अब क्योंकि इमोशन नहीं है तो चलिए इसको एक इंसान की तरह समझते हैं। ये ऐसे इंसान है जो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं है और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में विश्वास रखते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, बहुत ही रिजिड है अपनी अप्रोच के अंदर। और हालांकि अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को लगेगा कि यू हैव डिस्ड हिम, इट्स अ लॉस काइंड ऑफ अ थिंग, और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नास्टी, बहुत ज़्यादा अगली टर्न ले सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है नहीं। अगर रिलेशनशिप में एक चॉइस कर रहे हैं, थर्ड वीक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। यहाँ पर बहुत ही कोल्ड एनर्जीज हैं, ईगोइस्टिक एनर्जी है, ईगो भी हर्ट हो सकता है। यहाँ पर ब्लू कलर बहुत है कार्ड्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लू, ब्लू हियर ऑल्सो इट्स ब्लू, सो इट्स अ लॉट ऑफ ईगो गेम हैपनिंग हियर विच इज लुकिंग लाइक अ लिटिल डिफिकल्ट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या चल क्या रहा है। एक पार्टनर दूसरे ओके है, एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के साथ काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं यहाँ पे। मुझे सेजिटेरियस एनर्जी समाओ मुझे लगता है कार्ड के अंदर नज़र आती है। सेजिटेरियस इज़ अ फ्रीडम लवर, तो हो सकता है उनकी फ्रीडम या उनकी ईगो थोड़ी हर्ट हो गई है। यहाँ पर कार्ड्स में दिखता है ये चीज़। आसान नहीं होगा फेज़ आपके लिए, हालांकि इसके फ्यूचरिस्टिक जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं पाइसेस, बट देन अभी फ़िलहाल ये चीज़ आसान नहीं होगी आपके लिए मैनेज करना। अगेन देयर इज़ अ थर्ड ऑफ swords here, 3 of swords का कार्ड है, 3 of swords अगेन, 3 पार्टी, 3 थिंग्स, 3 पीपल इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप आ रहा है। तो देखिए ये चीज़ तो सर्टेन है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल बनती हुई आपकी लाइफ में नजर आती है। यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सेकेंड और थर्ड वीक में आते आते मुझे रिलेशनशिप एरिया में थोड़ा सा पेन बढ़ता हुआ नजर आता है। अब क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो कुछ नया मुझे लगता है यहाँ पर कुछ नया भी हो सकता है, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका फोकस जो है अपनी रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ यहाँ पर ये एक्चुअली रिवर्स कार्ड की एनर्जी मुझे दे रहा है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर ये एक्चुअली अपराइट मैसेज नहीं है, ये रिवर्स मैसेज है कि जो भी पीस, जो भी हैप्पीनेस, जो रीयूनियन, रिकनेक्शन अपनी फैमिली के साथ आप फील कर रही है ना, ऐसे रिवर्स होता जा रहा है। हालांकि मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एनर्जी आपके लिए रिवर्स एनर्जीज लेकर आएगी।
फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होगी, काफ़ी डिस्टर्ब होगी। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आता है। आपके बच्चे बहुत इम्पैक्ट होंगे इससे, इफ़ यू हैव किड्स। तो आप काफ़ी टाइम तक ये सोचते रहेंगे कि हाउ बच्चों की कस्टडी को लेकर सवाल हो सकता है। आपको ये भी बोला जाए शायद कि आप मिल नहीं सकते हैं उनसे, तो आपको मीटिंग राइट्स नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। कार्ड्स में ऐसा भी विजिबल है, तो आपको ये चीज़ थोड़ा समझनी पड़ेगी कि आपको इससे आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज ये दिस होल सिनारियो इज़ नॉट अबाउट यू एंड योर पार्टनर, it has a lot to do with your kids, the family, extended family। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस होती हुई नज़र आती हैं। थर्ड वीक रिजल्ट्स को लेकर, तो अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे थे, आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर डिज़ायर्ड आउटकम नहीं आपको मिल रहा है स्टडीज़ में, तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। किसी रिजिड बॉस के साथ भी आप डील कर सकते हो जो आपकी इमोशंस ना देख के प्रैक्टिकल चीज़ें देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आपको एज अ पर्सन, एंड देन डिसीजन मेकिंग भी उसी तरह से होगी। सो दिस मंथ इज लुकिंग लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू ऑफ दिस ईयर। मे का हम लोग तभी देख पाएंगे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलिए एक बार टी लीफ कार्ड से पहुंचते हैं कि क्या चल रहा है। ओ माई गॉड, यू विल बी सरप्राइज कि कार्ड्स क्या लेकर आए हैं आपके लिए। ऑलराइट, तो पहली चीज़ जो आपके लिए है, इस सब से होते हुए जो आप गुजर रहे, इतनी सारी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, पहली जो आपको मैसेज मिल रही है आपके एंजल से, और इसी बीच आपका की कार्ड भी फ्लिप कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या मैसेज है। देखिए बहुत सारे कनेक्टेड मैसेजेस हैं इन कार्ड से। जिस सिचुएशन में आप हैं, आपको थोड़ा सा बाहर जाकर अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फन करिए, थोड़ी सी लाइट एक्टिविटीज़ करिए, ताकि आपका जो मूड है, जो आपका मेंटल वेलबींग है, पीस है, वो बना रहे। स्पाइसिस पहला जो मैसेज है वो आपके 9 ऑफ सोर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्लैरिफाई करता है कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आ रही है वो है टाइगर का। टाइगर जब बात करते हैं, दे इट इज़ अबाउट टेकिंग टेकिंग अ रिस्क इन समथिंग, और मे बी टेकिंग अ चांस अबाउट समवन। और आपको ये थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन है। अब देखिए इसको इस तरह से भी समझिए कि आप एक पार्टनर को छोड़कर आप दूसरे पार्टनर की तरफ जा रहे हैं। ये एक रिस्क की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर आपको लगेगा कि इट इज़ अगेन अ रिस्क, कि आप एक इंसान के लिए सब कुछ स्टेक पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वो फीलिंग भी ज़रूर आएगी। इट्स लाइक either you yourself feel like that you are putting yourself on risk, or your partner is feeling like that he will make sure that you go through a lot of risky situations and risky ऑप्शंस, यू हैव टू एक्सप्लोर रिस्की ऑप्शंस। तो वो स्टेबिलिटी यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में लगती है। जो चीज़ आप कर सकते हैं, अपने पीस ऑफ माइंड को थोड़ा सा बेहतरीन बना सकते हैं। रेस्ट करिए, रिजनरेट करिए अपने आप को, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कोई हीलिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए, ज्वाइन करिए। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर आ रहा है, तो ध्यान रखिए। स्पीयर का कार्ड है। स्पीयर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं आपकी रीडिंग में। हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो आप वही इस कार्ड को वापस यहाँ रख देते हैं और आपको बताते हैं 3 चीज़ें जो हमने पहले ही बात की हैं। पहली चीज़, पीस ऑफ माइंड की बात करें, ऑब्वियसली वैसी सिचुएशंस आती हैं, लॉस की फीलिंग आती है, तो आपको थोड़ा सा आपका वेलबींग जो है काफ़ी ज़्यादा आप परेशान रहेंगे, स्टेक पे आएगा। यहाँ पर आपको मेडिटेट करना है, थोड़ा सा अपने आप को समय देना है, थोड़ा हीलिंग प्रैक्टिसेस में जाना है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि सिचुएशन की, तो ये रिस्की सिचुएशन है। अगेन आप इसी तरह के रिलेशनशिप में जा रहे हैं और आपके दिमाग में चीज़ें बहुत बार आएंगी कि आप कुछ लूज़ कर रहे हैं यहाँ पाने के लिए, लेकिन व्हाट इफ अगर सिमिलर थिंग हैपन्स विद दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। थर्ड थिंग, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू डोंट हैव। सो यहाँ पर किड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि क्योंकि आप एक नई जगह में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ पे आप इस एनर्जी को मिस करेंगे, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव दिस कनेक्शन। या दिल टूट रहा है, दिल से खून भी बह रहा है, टूट गया, बिल्कुल जर्जर हो गया, और वो टूटते चले जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो आपको परेशान कर रहा है। 2 चीज़ें यहाँ पर सिमिलर हैं कार्ड के अंदर। इस एनर्जी को अगर आप देखेंगे तो जो दिस स्पीयर इज हैज़ 3 ऑफ द, इट लुक्स लाइक अ त्रिशूल हियर, बदन ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर आप 3 लोग हैं, तो 2 बच्चे और एक मेल फिगर यहाँ पर नज़र आता है कार्ड के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकती है। बाइसिस, ये मंथ बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में मत लीजिएगा, सोच समझ कर लीजिए, अपना फोकस बनाकर रखिए, और अपनी वेलबींग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन में आप हैं, यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करनी है, और अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो ये काफ़ी और ज़्यादा परेशानी आपके लिए लेकर आ सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बने रहिए ब्लॉसम लाइफ टैरो के साथ। हम बहुत जल्दी पिक अ कार्ड रीडिंग भी लेकर आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और पिक अ कार्ड की जो
ब्यूटी है, वो आप जानते हैं कि ये बहुत सारे लोगों को एक साथ केटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड अगला मंथ फिर से मिलेंगे हम मई 2024 के रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड कीप लविंग योर फैमिली। बाय बाय।